नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो कैंडिडेट एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026-27 की तैयारी कर रहा है और अगर उसको डर लग रहा है कि सर मेरा मैथ कमजोर है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपका मैथ कमजोर है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मैथ के अंदर अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं और पहली बार के अंदर अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 के बारे में, 26-27 के बारे में, जिसमें मैथ अगर आपका कमजोर है तो मैथ की तैयारी कैसे करें, जीरो से हीरो आपको कैसे बनना है, मैंने कैसे अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग किया था, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है तो मैं प्रत्येक कैंडिडेट का रिप्लाई देता हूं। तो देखिए, गणित, मैथ, सिलेक्शन का सबसे बड़ा रोड़ा क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अधिकांश छात्रों का सपना सिर्फ एक विषय के कारण टूट जाता है। हर बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में गणित अनिवार्य है, ठीक है। यानी इस गणित यानी मैथमेटिक्स की वजह से आप कोई भी एग्जाम नहीं दे पाते। अगर देते हैं तो आपका मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। तो देखिए, इस मैथ को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, कौन से तरीके हैं जिससे आपका मैथ इंप्रूव होगा, वो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। इसके साथ मैंने 2018 की भर्ती के अंदर कैसे अपना मैथ के अंदर 25 में से 25 स्कोर किया था वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और देखिए, मैथ ही नहीं, मैंने रीजनिंग के अंदर भी 25 में से 25 और हिंदी के अंदर भी 25 में से 25 स्कोर किया था। जीके में थोड़ा मेरा स्कोर कम था, उस समय पेपर 100 अंक का होता था, ठीक है। और यानी 75 में से 75 अंक मैंने प्राप्त किए थे, ठीक है। यानी 3 सब्जेक्ट है, बता रहा हूं। तो देखिए, ये मैंने कैसे किया था। और शुरू में मैं आपको बता देता हूं, मेरा 10वीं में अगर आप देखोगे मार्कशीट के अंदर, मैं अभी दिखा भी दूंगा, मैथ मेरा बहुत वीक था, मैथ में मेरा सबसे कम स्कोर बना था। फिर भी मैंने मैथ को कैसे इंप्रूव किया था वो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। कैसे मैंने मैथ की अपनी तैयारी की थी और बेस्ट बुक आपके लिए कौन सी रहेगी मैथ के लिए, ठीक है। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो देखिए, फॉर्मूला याद है पर परीक्षा में ब्लैंक है, ठीक है। अब यहां पर होता क्या है, हम फॉर्मूला रटते हैं, ठीक है, लेकिन परीक्षा के दबाव में उसे लागू नहीं कर पाते, ठीक है। समस्या आपकी क्षमता में नहीं है, आपके तरीके में है। मतलब जो आप तरीका यूज करें वो गलत है, ठीक है। अभी सही तरीका में हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले। तो सभी एक बार वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये मेरी 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें आप देख सकते हैं मैथ में मेरा सबसे कम स्कोर है। तो यहां पर कैसे मैंने मैथ को इंप्रूव किया था वो मैं आपको बताऊंगा। मेरा परिणाम एसएससी जीडी 2018 में 100% स्कोर आता, मतलब 3 सब्जेक्ट की बता रहा हूं। 3 सब्जेक्ट में मेरा पूरे में से पूरा स्कोर था, मैथ, रीजनिंग और हिंदी के अंदर, ठीक है। अब देखिए, सही रणनीति से मैंने गणित, रीजनिंग और हिंदी में पूरे 75 में से 75 अंक हासिल किए, एक भी नंबर नहीं कटा था, ठीक है। तो देखिए, 10वीं में प्रतिशत कम था, ठीक है, फिर भी मैंने हार नहीं मानी और 2018 की भर्ती के अंदर 100 में से मैंने 91 नंबर प्राप्त किए थे और मेरे को सीआईएसएफ मिली थी और मेरी ट्रेनिंग हुई थी आरटीसी भिलाई के अंदर। और मैथ उस समय पेपर 100 का होता था, अभी तो 80% पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। अभी देखिए, उस समय देखिए 25 में से 25 मैंने मैथ में किए थे और ओवरऑल मेरा 75 में से 75 रहा था, ठीक है। 0 नंबर लॉस्ट, मतलब एक भी नंबर नहीं कटा। तो आप भी अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, आप भी इतना स्कोर ला सकते हैं। तो कैसे लाएंगे पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आपको वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर देना है। तो यहां पर देखिए, चमत्कार नहीं, ये एक सिस्टम का परिणाम है, ठीक है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है या फिर ऐसा कोई जो सॉल्यूशन नहीं है कि मैं आपको घोल के दे दूं, आप पी लो और उसमें आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको जो स्मार्ट तरीका है वो अपनाना पड़ेगा। गणित कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, मैंने एक विशेष तरीके से पढ़ाई की। आइए उस स्मार्ट ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं, मतलब उसकी जानकारी लेते हैं। नियम प्लस स्मार्ट प्रैक्टिस हम आपको बताने वाले, ठीक है। तो देखिए, अगर आपका शुरू से अगर मैथ वीक भी है तो अगर आप ये वीडियो ध्यान से पूरा देखते हैं तो उसके बाद में आपका मैथ कभी भी वीक नहीं रहेगा। जो मैंने आपको बातें बता रहा हूं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं और जो बुक बताऊंगा, बेस्ट बुक बताऊंगा, उससे अगर आप तैयारी करते हैं तो आप मैथ के अंदर पूरे में से पूरे स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और भी ये भी बता देता हूं। आपके जो कोई भी एग्जाम हो, चाहे जीडी से लेकर सीजीएल तक, ठीक है, लगभग आपके 1000+ सवाल रहते हैं, ठीक है। 1000+ आपके सवाल रहते हैं। इन्हीं 1000+ सवालों से आपके सभी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। तो इन 1000+ सवालों को ही आपको टारगेट करना है, ठीक है। फालतू का कचरा नहीं पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, जैसे मान लीजिए एसएससी के, ठीक है, मान लीजिए आप जीडी एग्जाम की ही तैयारी करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका मैथ कमजोर है तो सबसे पहले क्या करना है, मैथ का सिलेबस आपको देखना है, ठीक है।
सिलेबस आपके नोटिफिकेशन में लिखा होता है पूरा। तो मैथ के जो भी टॉपिक आपको नोटिफिकेशन में दे रखे हैं वही टॉपिक आपको पढ़ना है, फालतू का कचरा नहीं पढ़ना है। आपको पता ही नहीं कि भाई ये टॉपिक पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा, और आप फालतू में पढ़ लेते हैं तो इससे आपका समय बर्बाद होगा और एक फालतू का आपका माइंड खराब होगा। ठीक है, तो ये जो फालतू के टॉपिक है आपको नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस के अंदर दिए गए हैं वही आपको पढ़ना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैंने कैसे तैयारी की थी। तो मैंने तो क्या किया था उस समय, मैंने जितने भी मैथ के टॉपिक थे, ठीक है, मैथ के टॉपिक को मैंने देखा सिलेबस से, उसके बाद में मैंने एक एक टॉपिक की बेसिक को क्लियर किया, उसके बाद में कुछ सवालों की प्रैक्टिस की। ठीक है, मतलब हर दिन सवालों से गुजरता था, जो सवाल नहीं आते थे उसका सॉल्यूशन उसी समय देखता था और बाद में उसी टाइप के और भी 5 से 10 सवाल लगाता था। ठीक है, तो ऐसा मैं हर टॉपिक के लिए करता था। मैथ के जितने भी आपके टॉपिक है जैसे औसत, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रतिशत, ठीक है, अनुपात, समानुपात, सभी जितने भी टॉपिक है उन टॉपिक के लिए यही फॉर्मूला, यही तरीका अपनाता था। ठीक है, तो इससे देखिए मेरा दिन प्रतिदिन इसको थोड़ा थोड़ा बूस्ट होने लगा, क्योंकि मैं अपने कमियों के ऊपर काम कर रहा था। और देखिए कुछ कमियां मेरे को मॉक टेस्ट लगाने से पता चली कि भाई मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन से टॉपिक में क्या गलतियां हो रही है, उनको मैंने पहचाना और उनको सही कर लिया। लेकिन अब देखिए उस समय क्या होता, कुछ मतलब इतनी जैसे हाईटेक फैसिलिटी नहीं थी। ठीक है, उस समय तो मतलब किताब से पढ़ते थे हम, इतना मतलब ऑनलाइन सिस्टम भी नहीं था, किताब से ही तैयारी करते। लेकिन अब सारी चीजें आपके लिए डिजिटल हो चुकी है। तो देखिए आपको इन चीजों का कैसे फायदा उठाना है वो ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैथ मिस्ट्री के 4 स्तंभ। ठीक है, तो देखिए मैथ अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो सिद्धांत को आपको समझना है, मतलब आपको जो देखना है कि सवाल कैसे हल हो रहा है उसको समझना है। ठीक है, उसके बाद में आपको खुद से अपना अभ्यास करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने किताब से देख लिया या फिर टीचर आपको पढ़ा रहा है आपने उसको नोट कर लिया और बस काम खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका देखिए मैथ आपका इंप्रूवमेंट कहां होगा। ठीक है, क्योंकि आपने खुद से तो प्रैक्टिस की नहीं है। ठीक है, तो आपको खुद से अभ्यास करना पड़ेगा, इसके बाद में सटीक तैयारी साथ के साथ उसी प्रकार के सवालों की करना होगा। और बाद में आपको जैसे कोई सवाल नहीं आ रहा तो उसका तुरंत समाधान उसी समय आपको देखना होगा। ठीक है, तो देखिए इसी टाइप की एक बुक नहीं है, मतलब मैथ की 4 अलग अलग बुक है, लेकिन जैसे एडवांस मैथ की अलग है और आपकी अर्थमेटिक जो भी है उसकी आपकी अलग है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने 4 वॉल्यूम की सबसे YouTube के ऊपर सबसे बेस्ट टीचर की बुक आपको सजेस्ट कर रहा हूं, कोई आपको नहीं बताएगा और कोई इसमें मेरा फायदा भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो आपकी बुक है मैं आपको सबसे पहले बुक की बता देता हूं। ठीक है, ये देख सकते हैं। अब इस बुक की खास चीज क्या है, ये है आपके ओसवाल बुक्स जो कि अभिनय सर के द्वारा बनाई गई है। अभिनय सर ने सारे सवाल इसके अंदर रखे हैं, अभिनय सर ने सारा इसमें सॉल्यूशन वगैरह दे रखा है। अब ये क्या है तो ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, आपका ये बुक्स आपकी लाइफ चेंज करने वाली है। यहां पर देखिए मैथ, अभिनय मैथ्स सिलेक्शन बुक वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये एडवांस मैथ के लिए वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ठीक है, ये एडवांस मैथ के लिए, इसके साथ अर्थमेटिक जो आपकी मैथ है उसके लिए वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4 है। वॉल्यूम जैसे 1 है ये एडवांस मैथ के लिए, एडवांस मैथ के आपके जो बेसिक सवाल है वो इसके अंदर रखे गए, उसके बाद में जो सवालों का थोड़ा सा लेवल बढ़ा के आपके वॉल्यूम 2 के अंदर ऐड कर दिया गया। इसी प्रकार आपके अर्थमेटिक बुक है वॉल्यूम 3, इसमें आपके नॉर्मल जो शुरुआती सवाल लेवल के सवाल थे वो इसके अंदर है, उसके बाद में जो लेवल बढ़ाया गया वो इसके अंदर है। ठीक है, अब यहां पर देखिए टोटल आपको 1000 प्लस यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल इन बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे खास बात ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको ये सवाल देखने को मिल जाएंगे, मतलब सवाल उसी समय सवाल हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर देखिए जैसे ये आपका एक टॉपिक है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सवाल इंग्लिश में भी दे रखा है, हिंदी में भी दे रखा है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नीचे आपको सॉल्यूशन के लिए जगह दे रखी है। तो यहां पर इससे फायदा क्या होगा, तो देखिए जैसे मैंने तैयारी की वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आपको जैसे पहले बेसिक लेवल के जो सवाल देंगे, मतलब शुरुआत जहां से होती है, जैसे मान लीजिए आपका ये टॉपिक है तो मैथ का ये टॉपिक है, तो यहां पर देखिए इंग्लिश में दे रखा है, हिंदी में दे रखा है, तो दोनों आप आराम से लैंग्वेज समझ सकते हैं। इसके बाद में यहां पर पहले खुद से सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे को ये नहीं आ रहा है, ठीक है, बाद में आपको यहां पर एक क्यूआर दे रखा है। ठीक है, अब इस क्यूआर से आप क्या करोगे तो ध्यान से सुनिएगा, इस क्यूआर को आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है। ठीक है, क्रोम ब्राउजर या कोई भी। ठीक है, तो देखिए तुरंत समाधान, सवाल में फंस गए तो हताश न हो, तुरंत क्यूआर कोड स्कैन करें और स्टेप बाय स्टेप वीडियो सॉल्यूशन प्राप्त करें, डाउट वहीं पे आपका खत्म हो जाएगा। और ये वीडियो सॉल्यूशन आपको अभिनय सर के द्वारा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी अभिनय सर जो भी सवाल में आप फंस गए उसका सॉल्यूशन, जैसे ये सवाल है तो इसी सवाल का सॉल्यूशन आपको अभिनय सर देंगे इस क्यूआर कोड के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए आप बताइए कि आपकी तैयारी बेहतर होगी या नहीं होगी। औसत, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात सभी टाइप के यहां पर आपको टॉपिक इसके अंदर देखने को मिलेंगे। बुक आपको ऐसे ही मिलेगी। ठीक है, पूरी खाली बुक मिलेगी, सवाल
हिंदी इंग्लिश में, हिंदी में, इसके साथ नीचे आपको खाली जगह और यहाँ पर क्यू आर, ठीक है। और आपको ये भी बताया गया कि किस एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप ऐसे तैयारी करोगे, आराम से आपका स्कोर बूस्ट होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हाई स्कोर आप अचीव कर पाएंगे, ठीक है। और इसका देखिए, जो परचेज करने का जो लिंक है वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके साथ इसमें अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है चिराग, CHIRAG, इसका आपको जरूर कूपन कोड लगाना है। इससे आपको 20% तक की छूट भी मिल जाएगी इन बुक को परचेज करने के लिए, ठीक है। तो चिराग कूपन कोड जरूर लगाना है। और अगर आप अपना मैथ के अंदर इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा। यानी देखिए, इसमें सिंपल सा फंडा है। अगर देखिए इस बुक से आपको पढ़ना है तो इस बुक के नियम से ही आपको चलना होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आपको सवाल को समझना होगा, एक ही जगह सटीक अभ्यास करना होगा और क्यूआर कोड को आपको अपना सॉल्यूशन देखना होगा, ठीक है। यानी पहले क्या करना होगा, सवाल पढ़े, उसके बाद में जो खाली जगह दे रखी है उससे आपको अपना सॉल्यूशन लिखना है। उसके बाद में अगर आप सवाल में अटक जाते हैं तो क्यूआर स्कैन करना है और वीडियो सॉल्यूशन देखना है। उसके बाद में गलती सुधारे और आगे बढ़े। ऐसे ही इसी लूप के अंदर आपको तैयारी बार बार करते रहना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो मैथ आपका बहुत तगड़ा हो जाएगा और आप भी अपना सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है कि मैथ कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है और कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए काम आया है तो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा काम करना है। एक छोटा सा काम है, वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है और चैनल को यहां पर आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो ये काम कर लेना है। इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, इसको जाके आपको ज्वाइन कर लेना। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।